वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। वजीर खारजा को दौरे की दावत चीनी हम मनसब वांग ज़ी ने दी थी। दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वुसअत पर बातचीत होगी। सानेहा दासू में हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों की मैयत इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चीन के लिए रवाना। DGISPR के मुताबिक चीन में मौजूद हैं। आज आला सतह का इजलास भी, मुलाकातें भी होंगी। अमन मुआहदे के लिए नई हुकूमत का कयाम और अशरफ गनी का ओहदा छोड़ना जरूरी है। तर्जुमान तालिबान अफगानिस्तान सुहेल शाहीन ने कहा कि काबुल पर कब्जे का कोई मंसूबा नहीं, काबिल कबूल नहीं, हुकूमत बन जाए तो तालिबान हथियार रख देंगे। अमरीकी रियासत एक्वाडोर की 2 जेलों में कैदियों का खतरनाक तसादुम, 21 अफराद जहां से गए, 35 कैदी जख्मी। तसादुम बैक वक्त 2 अलग अलग जेलों में हुए। अमरीकी पुलिस कैदियों को काबू करने में बुरी तरह नाकाम। चीन 60 साल में पहली बार बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से 2-4, 51 शहरी हलाक, 2,15,000 एकड़ ज़रे अराजी ज़ेरे आब, तैयार फसलें मुकम्मल तबाह, 30 से ज्यादा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, 4 शहरों में तूफान का अलर्ट जारी। खबरदार, कराची में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 24% हो गई। खतरनाक डेल्टा वायरस से बचना है तो एहतियात कर लें। अस्पतालों में सूरत हाल संगीन होने लगी। शहरियों के पास 1 हफ्ते का वक्त, शरह कम ना हुई तो सख्त लॉकडाउन होगा। सिंध हुकूमती जराए की तस्दीक। भर में SOPs की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का तोहफा। पीर से तमाम तालीमी इदारे ताहुक्मुस्तानी बंद। बाजार में शाम 6 बजे के बाद लॉकडाउन होगा। जुम्मा और इतवार तमाम कारोबार मुअत्तल। होटल और रेस्टोरेंट में इंडोर आउटडोर दोनों सर्विस मुअत्तल। शादी तकरीबात पर पाबंदी। सरकारी और निजी दोनों दफातर में 50% अमले को छुट्टी देने का हुक्म दिया। अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों से खेलने वालों के लिए सख्ती। अगर अपने शनाख्ती कार्ड पर मौजूद मोबाइल फोन नंबर को इस्तेमाल करना है तो फौरन वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और वैक्सीन लगवाएं। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम, आइंदा हफ्ते से वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम बंद हो जाएगी। वजीर आला सिंध के हुक्म पर सिंध सरकार का NCOC और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से राब्ता। महंगाई का रोना बेकार, पाकिस्तान में महंगाई नाम की कोई शय नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इंकशाफ। GTV से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मैं मानता ही नहीं कि मुल्क में महंगाई है। जिस हिसाब से आटा दुनिया भर में महंगा हुआ उतना तो पाकिस्तान में नहीं है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में मौजूद है। समुद्री हवाएं और लहरें काम दिखाने लगी। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज सिरक सिरक कर कराची की तरफ बढ़ने लगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट को फिक्र लाहक हो गई। जहाज को निकालने की कार्रवाइयां जारी। 600 से ज्यादा उम्मीदवार, 32 लाख से ज्यादा वोटर्स। आजाद कश्मीर इंतखाबी मार्का। मुहिम के आखिरी रोज गहमा गहमी। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का अख्ताम। कश्मीर में किसकी हुकूमत होगी, कश्मीर अपनी किस्मत का फैसला कल इतवार को करेंगे। पोलिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के लिए फौज और पुलिस की भारी नफरी कश्मीर पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम खत्म। PTI, नवाज लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों जमातों के भरपूर पावर शो। वजीर आजम इमरान खान और बिलावल की जानिब से 2 बड़े वादे।
मरियम नवाज की तनकीदी तकारीर। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी इंतखाबी जलसों में नताइज की पेशगोई कर दी। कहा यकीन है तब्दीली सरकार वजूद में आएगी। हुकूमत कश्मीर में 2 रेफरेंडम कराएगी। पहले रेफरेंडम में कश्मीरी पाकिस्तान या भारत के साथ रहने का फैसला करेंगे। दूसरे रेफरेंडम में बताएं पाकिस्तान के साथ रहेंगे या आज़ाद। बिला सूद कर्जे देंगे, सेहत कार्ड मिलेगा। इमरान खान ने खाने पीने की चीजों पर 40% रियायत देने का भी वादा कर दिया। बेनजीर भुट्टो वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है। जब से बीजेपी का दौर आया सबसे ज्यादा कश्मीरियों पे जुल्म हुआ। पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई। आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया आपने। वजीर आजम इमरान खान के मुखालफीन पर शदीद तनकीद। बेनजीर ने बिलावल को बाहर मौजूद जाती दौलत की तफसील बताई। यही तफसील बैरूनी ताकतों ने पीपी की कमजोरी बना ली। दौलत बचाने के लिए मुशर्रफ से एनआरओ लिया। नवाज शरीफ मोदी के जरिए यहूदी लॉबी को दौलत बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। आपने साबित कर दिया है 25 जुलाई को मुजफ्फराबाद में तीर चलेगा। हम अवामी वजीर आजम बना के रहेंगे, हम जियाला वजीर आजम बना के रहेंगे। जिस दिन हमारा वजीर आजम बना उसी दिन पहला काम तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। कश्मीरी कहेंगे तो भारत से जंग भी होगी। बिलावल भुट्टो ने भी मुजफ्फराबाद इंतखाबी जलसे में बड़े वादे और दावे कर लिए। पीटीआई और नवाज लीग पर कश्मीरियों को लावारिस छोड़ने का इल्जाम। पूरा ऑपोजिशन ने ये अपने ऐलानात में, अपने पैगामात में ये सेट किया है, तय किया है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की डाका डाले, वोट चोरी करे। हम समझते ये बहुत बुरा इम्प्रेशन, अगर ऐसा हुआ, वो हम समझते कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही बुरा इम्प्रेशन होगा। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुदाखलत की तो कश्मीर कॉज को नुकसान होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जीटीवी से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत को खुला मैदान नहीं देगी। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा। कहा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। गरीब को रोजगार देना हुकूमत का हदफ है। आज़ाद खारजा पॉलिसी को बगैर किसी दबाव के आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम को अजियतें दे देकर कत्ल किया गया। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशान पाए गए। मुतादिद मुकामात पर चाकू के गहरे जख्म हैं। सर धड़ से अलग किया गया। पुलिस को नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गील के नूर मुकद्दम के वालिद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कांता कुमारी की पुरस्कार मौत के केस में अहम पेशरफ। तफ्तीशी बोर्ड ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि कांता कुमारी का निरखरा टूटा हुआ था, जबकि मौत भी दम घुटने की वजह से हुई है। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने के हादसे में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। कराची के अस्पताल में 4 मरीज जान से गए। लतीफाबाद में सरकार की मुद्दत में हेस्को के 4 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा। अटक हुए दरियाए सिंध में डूबने वाले 3 अफराद में से 2 की लाशें मिल गईं। डूबने वाले 3 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची की नदियों और साहिली मुकामात पर खातून समेत 6 अफराद डूब गए।